आज की क्लास में हम बात करेंगे टू एज वेल आल्सो इवन, जिनका हिंदी मीनिंग होता है भी, या गांव की भाषा में अगर मैं कहूँ हमें हाँ। इसका मतलब कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ कह रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो जैसा करता है आप ऐसा करते हो, कोई चीज आपको पसंद है वो चीज उसे भी पसंद है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे वो उसने कुछ हिंदी में कहा, आपने हिंदी में हाँ में हाँ कह दिया, उसने इंग्लिश में कहा, तो आप अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इन शब्दों का यूज कैसे करेंगे? टू, आल्सो, एज वेल और इवन। अब इन सबका मतलब होता है भी, इनका मीनिंग तो सेम है भी, लेकिन इनका यूज अलग है। जैसे टू और एज वेल का प्रयोग लास्ट में करेंगे, इवन का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में करेंगे, आल्सो का प्रयोग इज एम आर वॉज वन लिंकिंग वर्ब के बाद होगा अगर मैन वर्ब होगी, V1, V2 या V5, ठीक है, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म, तो उससे पहले करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए। ही इज अ गुड टीचर, वो एक अच्छा अध्यापक है। आप कहना चाह रहे हो मैं भी अच्छा अध्यापक हूं, लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कैसे कहोगे? जैसा कि मैंने बताया, आई एम अ गुड टीचर टू, टू का प्रयोग लास्ट में हुआ। आई एम अ गुड टीचर एज वेल, एज वेल का भी प्रयोग लास्ट में हुआ। आई एम आल्सो गुड टीचर, मैंने बताया एज एम आर वॉज वन लिंकिंग वर्ब, तो आल्सो का प्रयोग इनके बाद। आई एम आल्सो गुड टीचर, इवन का प्रयोग बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, बाकी के शुरू में, इवन आई एम अ गुड टीचर। तो ये एग्जांपल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है भाई, वह प्रतिदिन टहलने जाता है। आप करो मैं भी जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक डेली टू, आई गो फॉर अ वॉक डेली एज वेल। आई आल्सो, जैसा कि मैंने कहा, अगर V1, V2 या V5 होगी तो उससे पहले। तो गो फॉर अ वॉक डेली, तो आल्सो का प्रयोग V1 से पहले हुआ। इवन बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इवन आई गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसको रिटन है। इवन सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा, सब्जेक्ट बी वर्ब और हैव वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब हैज हैव, आल्सो प्लस कॉम्प्लीमेंट उसके बाद वाला वर्ड, और सब्जेक्ट आल्सो मैन वर्ब, V1, V2 या V5, इवन का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में, ठीक है भाई। अबे पार्ट टू, यूज ऑफ सो वर्ब सब्जेक्ट, नीदर वर्ब सब्जेक्ट नॉर वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब नॉट ईदर। अब सो का भी प्रयोग हम भी के लिए या हमें यहाँ मिलाने के लिए भी करते हैं, पर सो का स्ट्रक्चर अलग होता है। सो का स्ट्रक्चर नॉर, नीदर, ईदर की तरह होता है, जबकि नॉर, नीदर और ईदर इनका प्रयोग नहीं के लिए। पहला वाक्य नेगेटिव होगा तो आप नहीं में उत्तर देंगे। कोई वो ऐसा नहीं करता है, आप भी ऐसा नहीं करते हो, वो उसने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं है, आप भी ऐसे नहीं हो, तो नॉर, नीदर, ईदर का प्रयोग। आप ऐसे हो, जैसे किसी ने कहा मैं ऐसा करता हूं, मैं भी ऐसा करता हूं, तो सो का प्रयोग करेंगे। तो सो पॉजिटिव रिप्लाई के लिए आता है, नॉर, नीदर, ईदर नेगेटिव रिप्लाई के लिए आता है। अब एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हाँ, अब सो एम आई या नीदर डू आई, सो एम आई मैं भी, नीदर डू आई मैं नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, उसने कहा आई एम हैप्पी। आप कह रहे हो मैं भी हैप्पी हूं, मैं भी खुश हूं, तो आपने कहा सो एम आई, ठीक है। टू से कहते तो आई एम हैप्पी टू, आई एम हैप्पी एज वेल, आई एम आल्सो हैप्पी, इवन आई एम हैप्पी। लेकिन यहां बात हो रही है सो का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आई एम हैप्पी, सो का प्रयोग सो प्लस उस टेंस की वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो आई एम हैप्पी, तो आपने कहा सो एम आई, तो सो इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैज हैव कैन विल वुड, या नीदर, नीदर के साथ या सो के साथ। जैसे आई एम नॉट हैप्पी, मैंने कहा नॉर, नीदर, ईदर का प्रयोग नेगेटिव के लिए। उसने कहा मैं खुश नहीं हूं, आप भी करो मैं भी नहीं हूं, तो नीदर एम आई, आपने कहा नीदर एम आई मैं भी नहीं हूं। अब दोनों के एग्जांपल देखेंगे। पहले सो वाले, सो एम आई एम टू, जैसे मैंने कहा सो हैव आई हैव टू। अब एक मतलब एक व्यक्ति है, वो कह रहा है आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, आप भी कह रहे हो मैं भी कर रहा हूं, सो एम आई या आई एम वर्किंग टू। आई वॉज लेट फॉर वर्क टूडे, मैं आज काम के लिए देर से आया था, लेट था, तो सो वाज जॉन, जॉन भी लेट था, तो सो वाज जॉन, जॉन वाज लेट टू। आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ, आप भी कह रहे हो मैं भी करता हूँ, तो सो डू आई, डू क्यों आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी मैन वर्ब ली जाती है। वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट टाइम, पिछले रात हम सिनेमा देखने गए, तो डिड यू, आप भी गए, सो डिड वी, हम भी गए, सो डिड वी, सो डिड वी। डिड क्यों आया, पास्ट है। आई वुड लाइक टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करूंगा, सो वुड आई, वुड क्यों आया, इसकी वुड है तो इसकी वर्ब आएगी। तो सो का प्रयोग वर्ब प्लस टू, आल्सो, एज वेल, इवन की तरह। अब नेगेटिव का लेते हैं। नेगेटिव का रिप्लाई नीदर वर्ब सब्जेक्ट, नॉर वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब नॉट ईदर, ईदर का नॉट के बाद, नॉर नीदर का पहले। नीदर एम आई एम नॉट ईदर, नीदर कहना है आई कांट ईदर। अब आई हैव नॉट गॉट अ की, मेरे पास चाबी नहीं है, नीदर हैव आई, मेरे पास भी नहीं है, नीदर हैव आई या आई हैव नॉट
इधर या नॉर हैव आई। एन कांट कुक, एन पका नहीं सकती। नीदर कैन टॉम, टॉम भी नहीं पका सकता। या टॉम कांट इधर। आई वॉन्ट बी हेयर टुमारो, मैं कल यहाँ नहीं हूँगा। नीदर विल आई, मैं भी नहीं हूँगा। नॉर विल आई, मैं भी नहीं हूँगा। या क्या होगा, आई वॉन्ट इधर। आई नेवर गो टू द सिनेमा, मैं कभी सिनेमा नहीं आता। नेवर नेगेटिव है। नीदर डू आई, नॉट डू आई, या आई कांट इधर। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो यूज नॉट। नीदर, आई एम नॉट मैरिड, नॉर एम आई, या नीदर एम आई, या आई एम नॉट इधर। जैसा कि मैंने बार बार नॉर का एग्जाम्पल बोला भी है। नोट दैट वी से सो एम आई, सो एम आई कहेंगे। सो वर्ब सब्जेक्ट, नॉर वर्ब सब्जेक्ट, नीदर वर्ब सब्जेक्ट। ना कि सो आई एम कहेंगे, नीदर हैव आई कहेंगे, ना कि नीदर आई हैव। तो आज हमने क्या जाना है इस क्लास में, टू आल्सो एज वेल इवन का प्रयोग कैसे करेंगे बी के अर्थ में, सो का प्रयोग कैसे करेंगे, और नॉर नीदर का प्रयोग करेंगे नेगेटिव रिप्लाई के लिए। बहुत अच्छी क्लास है और अक्सर कैसे क्वेश्चन मिलते भी हैं। एक क्वेश्चन भी है, थोड़ा आगे कुछ पढ़ो। Priya sings very well and that does other things. ऑप्शन है इवन, ट्रू, आल्सो, सो। इवन आएगा नहीं, बिगिनिंग में आता है, सेंटेंस सब्जेक्ट होगा तब। ट्रू आता है लास्ट में, आल्सो आता है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले, डज इसमें एक्चुअली वर्ब है, सो आएगा। और वैसे भी मैंने कहा सो का प्रयोग सो प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, पर पहला वाक्य कैसा हो, पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो नीदर वर्ब सब्जेक्ट, नॉर वर्ब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब नॉट इधर। तो आज की क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, ट्रू, आल्सो, एज वेल, सो, नॉर, नीदर। और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। जो 17 मार्च से एयरफोर्स की परीक्षा शुरू हो रही है, डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ये भी मूक टेस्ट में आया था। और आगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो कमी लगे उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।